Good morning, BSc second year. Today we are going to do our next play, A Night of the Trojan War. है ना? Three we have done, and this one the fourth. It is written by John Drinkwater, and it's a very interesting play, you can say, because it is totally based on Trojan War, है ना? Which was fought only because of हेलन, जो हेलन नाम की एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी, उसके कारण ये जो लड़ाई है 10 साल तक चली. उसके बारे में ये जो एक रात के बारे में बताया हुआ है, ओनली अबाउट वन नाइट, अ नाइट ऑफ द ट्रोजन वॉर, की व्हेन द पीपल ऑफ जो ग्रीस के लोग थे एंड द पीपल ऑफ ट्रॉय के लोग थे, व्हाट वर हैपनिंग ओवर देयर, वहाँ पे क्या कुछ उस टाइम पे चल रहा था. इवन जो उनके सोल्जर्स थे, है ना, यहाँ पे पर्टिकुलरली दे आर टॉकिंग अबाउट टू सोल्जर्स ऑफ ट्रॉय एंड टू सोल्जर ऑफ ग्रीक, हाउ दे आर फीलिंग. वो ये बता रहे हैं कि जब जो रूलर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ दैम व्हेन देयर इज़ एनी वॉर, क्या उनका कोई उसमें कोई गलती होती है, और वाई दे सफ़र अलॉट. क्योंकि वी नो दिस थिंग कि जब भी कोई लड़ाई होती है तो व्हाट हैपन, जो सोल्जर्स होते हैं ओनली दे लीव देयर होम्स, है ना, दे सफ़र एंड नॉट एनीबडी एल्स. जबकि अगर हम देखें तो जो लड़ाई का या वॉर का टॉपिक होता है, दैट इज़ नथिंग, कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं होती. बट स्टिल बिकॉज दे आर रिच and they are from well to do family, or we can say they are ruler, they are king. That's why जो भी soldiers होते हैं उनको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है. So I'm going to start this. John Drinkwater के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है. Was an English poet, playwright and critic. And school he was more interested in games than in lessons, and at 19 he had even not read a play by Shakespeare. देखो, उसने 19 ईयर्स तक, एज वी रेड, मैंने आपको पहले भी बहुत कुछ पढ़ाया कि ये जो फॉरेन लैंड के जितने भी पर्सनस हैं ना, दे वर वेरी गुड इन स्टडीज़. उनको शुरू से ही बहुत सारी नॉलेज थी, लैंग्वेजेस की भी, डिफरेंट लैंग्वेजेस की भी उनको नॉलेज थी, एंड अदर थिंग्स दे नो. एंड लेकिन ये टिल 19 तक, शेक्सपियर इज़ अ वेरी फेमस, वी कैन से पोइट भी है, प्ले राइट भी है, लेकिन इसने 19 तक कोई भी शेक्सपियर का प्ले भी नहीं पढ़ा था. एंड इंस्टेड ऑफ दिस उसने नाइट ऑफ ट्रोजन वॉर लिखी. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. जो होमर ने लिखा है ग्रीक एपिक्स, इलियड एंड ओडिसी, ये जो ट्रोजन वॉर है totally depend on that or based on that. The Trojan War is a subject of those two epics blending fact and legend. Legend क्या होता है, जो हमारी पुरानी गाथाएं चलती आ रही हैं ना, उन सबको, और जो फैक्ट्स हैं, जो सही में जो कुछ हुआ था, उन चीज़ों का ब्लेंड है, मिक्सचर है. ट्रोजन वॉर बिगेन विद हेलन. हेलन वॉज द रीज़न फॉर ट्रोजन वॉर, है ना. द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड उसे कहा जाता है, एंड वाइफ ऑफ मिलेनियस. जो किंग ऑफ स्पार्टा ग्रीस का था, उसकी ये वाइफ थी, एंड शी इलॉब्ड विद द किंग ऑफ ट्रॉय. ट्रॉय का जो किंग था उसके साथ ये इलॉप हो गई थी, भाग गई थी. दैट्स वाई ये जो लड़ाई है सारी चली. वॉज कैरिड ऑफ बाय पेरिस, was the son of Priam the Trojan king. The Greek kings had earlier promised on oath that they would avenge any injury done to Helen. क्या होता है, जैसे हमने रामायण भी पढ़ी हुई है, उसमें भी सीता माता के कारण काफ़ी जो भी प्रॉब्लम्स आई है ना, कैसे एक बहुत बड़ी जो लड़ाई हुई, रामायण सारी उसी पे बनी हुई है. वैसे ही इसमें जो ग्रीक का राजा था, उसने पहले ही कह दिया था, जैसे हेलन है वो एक्चुअल में वो खुद के इंटरेस्ट से इलॉप हुई थी, बट स्टिल उन्होंने पहले से ही ओथ ले रखी थी कि अगर कुछ भी होता है हेलन को, तो वो जो ट्रॉय के पीपल हैं उनको नहीं छोड़ेंगे. इन द फुलफिलमेंट ऑफ दिस वो दे सेल टू अटैक, इसलिए उन्होंने ट्रॉय पे अटैक किया, और ये ट्रोजन वॉर है जो 10 साल चली. मतलब रीज़न अगर हम देखें तो दैट वाज नथिंग. मेन बात ये है कि जो किंग्स हैं, मेन प्रॉब्लम उनकी थी, तो दे शुड फाइट विद ईच अदर. बट ऑन द अदर हैंड वी कैन सी कि जो छोटे छोटे लोग हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो कॉमन पीपल हैं, दे वर सफरिंग फ्रॉम ऑल दिस प्रॉब्लम्स. इन द प्ले, इसमें मेन बात क्या कही गई है इन दिस प्ले, है ना, जैसे सीन ओपन होता है, व्हाट दे शो अस, वो क्या शो करते हैं, ट्रोजन वॉल है ना. एक ट्रोजन वॉल है जिसके इस साइड ग्रीक के सोल्जर्स हैं, उस साइड कौन है, ट्रॉय के सोल्जर हैं. एंड ऑन द लोअर साइड आर द ग्रेशियन टेंट, ग्रेशियन यानी ग्रीस पीपल हैं, उनका टेंट है. दूसरी साइड पे क्या है, जो ट्रॉय के सोल्जर्स हैं टू, उनका टेंट है. इस साइड क्या है, प्रोनेक्स एंड साल्वियस, टू कैरेक्टर्स हैं, टू सोल्जर्स के द्वारा सारे सोल्जर्स की लाइफ के बारे में दे आर सेइंग. एंड ऑन द अदर हैंड साइड जो दूसरी जगह पे कौन कौन है, तो ईलस एंड कैपी,
ये दो नाम की पर्सनस हैं, सोल्जर्स हैं जो कि ट्रॉय के हैं। एंड व्हाट दे आर शोइंग, वो ये बता रहे हैं कि जो ग्रीक सोल्जर्स हैं प्रोनेक्स एंड सैल्वियस, वो क्या हैं, दे आर फीलिंग होम सिक, वो घर को बहुत याद कर रहे हैं। दे आर रिमेन्ड ऑफ देयर स्वीट होम। दे ऑल्सो ब्लेम द हार्टलेस रूलर्स, हार्टलेस रूलर्स वही बात आ गई ना, जो रूलर्स हैं दे आर हार्टलेस, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ फैमिली ऑफ दोज सोल्जर्स, है ना, जो कि अपनी फैमिलीज को छोड़ के आए हैं फॉर द ऑन गोइंग वॉर। दे नो दैट द name of the service to the native land, they are being asked to lay down their lives for the sake of their rulers, कि सिर्फ एक इस चीज़ को बढ़ावा दे दिया जाता है कि पेट्रियोटिज़म शुड बी देयर, होना चाहिए अपनी भारत माता के लिए, जैसे हम कहते हैं हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन द थिंग इज़ कि जो मोटिव है हमें उसके बारे में ज़रूर पता हो कि जो भी लड़ाई चल रही है वो असल में किस लिए चल रही है, क्या उसमें हमारी कोई गलती थी भी या नहीं। सो दोनों जो पर्सनस हैं प्रोनेक्स एंड सैल्वियस बोथ आर सेइंग कि ओके वी आर सोल्जर्स, बट जो भी लड़ाई चल रही है हमें ये कहा जा रहा है कि पेट्रियोटिज़म शुड बी देयर, होना चाहिए, इसलिए ये जो लड़ाई है हमारी लैंड की है, नेटिव लैंड की है, सो इसके लिए हमें लड़ना ही पड़ेगा, बट द रीज़न इज़ वेरी डिफरेंट, है ना। ऑन द अदर हैंड क्या है, ईलस एंड कैपिस, दीज आर टू सोल्जर्स ऑफ ट्रोजन एंड द कंडीशन इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीक सोल्जर्स। दे आर ऑल्सो हॉन्टेड, वो भी हॉन्ट कर रहे हैं, वो भी याद कर रहे हैं अपनी घर की मेमोरीज़ को, कि जब वो घर पे होते थे वो कैसे करते थे, उनकी मदर ये कर रही होती थी। इन दिनों में जब सूरज निकलता था तो उनकी फार्मिंग जो लैंड होती थी वो कैसे होती थी, है ना, फ्रेश स्मेल आती थी फ्लावर्स की, जो ऑर्चर्ड से थे उनकी स्मेल वहाँ से कितनी अच्छी, बड़े बड़े जो ऑर्चर्ड से वहाँ से बहुत सारे फ्रूट्स की खुशबू आती थी, रिवर्स, हार्वेस्ट, एवरीथिंग दे आर मिसिंग, है ना। देखो घर को मिस करना इज़ अ वेरी वी कैन से कि बहुत मुश्किल हो जाता है, नोस्टैल्जिक फीलिंग जब आती है, क्योंकि घर इज़ अ प्लेस जहाँ पे वी फील कि वी आर लिविंग इन अ पैराडाइज, वी डोंट गेट कम्फर्ट anywhere else. So aspire of peace and Troy so they can do some meaningful work, है ना। वो यहाँ पे क्या कोई मीनिंगफुल वर्क कर रहे हैं, देखो कोई भी काम है ना, अगर उसमें कोई प्रोग्रेस हो रही है, उसकी कोई प्रोडक्शन है, देन दैट वर्क इज़ गुड। अदरवाइज अशोका का आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, कलिंग वॉर हुई थी, है ना, उसमें यही बात हुई थी कि कलिंग वॉर में इतने सारे जो पीपल थे वो मरे, तो जिस वजह ने इवन अशोका ने भी ये कह दिया था कि अब से मैं कभी भी लड़ाई नहीं करूँगा, क्योंकि ब्लड रेड कलर का ही होता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का ब्लड बहे, इंसान इंसान होता है। इट इज़ अ पिटी दैट देयर फेट इज़ टू किल और टू बी किल, कहते हैं कि बहुत दुख की बात है, उनका क्या है, वो जो ग्रीक के सोल्जर्स हैं उनसे उनकी कोई खुद की दुश्मनी तो है नहीं, है ना, उनको नहीं है, वो जानते। और ऑन द अदर हैंड साइड जो ट्रॉय के सोल्जर्स हैं उनको भी ग्रीक के सोल्जर्स नहीं जानते, बट स्टिल वो क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है, बिकॉज ऑफ देयर रूलर्स, उनके रूलर्स दुश्मन है, इसलिए उनको भी दुश्मन बनना पड़ रहा है। और उनकी किस्मत में एक ही चीज़ है कि या तो वो किसी के द्वारा मारे जाएंगे या वो किसी को मारेंगे, दोनों तरफ से दे आर डूइंग रॉन्ग थिंग। प्रोनेक्स, अब क्या होता है, वही चीज़ होती है, सीन का एंड होता है। जो प्रोनेक्स है, प्रोनेक्स कौन है, ग्रीक का सोल्जर है, किल्स कैपिस जो कि ट्रॉय का सोल्जर है, उसको मार देता है डार्कनेस में, नाइट में, क्योंकि उनको कहा ही ये गया है। दूसरी साइड में क्या है, जो ईलस है वो भी स्टैब कर देता है, स्टैब मतलब क्या होता है, चाकू से मारना, स्टैब कर देता है सैल्वियस को विद हिज डैगर इन द टेंट। हुआ क्या एंड में क्या निकला, ग्रीक के एक सोल्जर्स ने ट्रॉय के एक सोल्जर को मार दिया, ट्रॉय के एक सोल्जर ने ग्रीक के एक सोल्जर को मार दिया। अब क्या होगा, क्या लड़ाई खत्म हो जाएगी, नहीं, न्यू सोल्जर्स विल कम एंड अगेन दे विल सफ़र। बोथ द सोल्जर्स सेल्वियस एंड कैपिस लूज देयर लाइव्स, है ना, उनके घर के ही उनको मिस करेंगे, नॉट रूलर्स डोंट नो एनीथिंग, उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। सो स्टूडेंट्स, जो अ नाइट ऑफ ट्रोजन वॉर है, दिस वाज अ प्ले, मैंने इसको समराइज़ किया है, बिकॉज वी नो कि जो ऑनलाइन है फुल चैप्टर को पढ़ाना इट्स वेरी टफ फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर यू, की वीडियोज़ काफ़ी लॉन्ग हो जाती हैं। तो मेन जो मैसेज था इसमें यही है कि जो कॉमन पीपल हैं, है ना, जो नॉर्मल पीपल हैं, ओनली अगर हम देखें एक्चुअली दे सफ़र whenever there is a war, only they suffer, not anybody else. So जो भी एक ब्लाइंडली हम किसी चीज़ पे भी फेथ करते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट आई बिलीव, है ना, पढ़ाया था ना, उसमें भी यही चीज़ थी कि कभी भी वर्शिप करो किसी भी चीज़ के बारे में, उसका
उसके बारे में प्रेज करो, बट नॉट डू एनीथिंग ब्लाइंडली. इफ़ वी डू एनीथिंग ब्लाइंडली, अगर हम ब्लाइंड होके कुछ करेंगे, देन डेफिनेटली वी आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, बिकॉज वी शुड ऑलवेज यूज़ आवर माइंड. वाइजनेस शुड बी देयर. एक्सपीरियंस होता है वो कब काम आता है, जब हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है. सो स्टूडेंट्स, ऑनेस्टली प्लीज़ वॉच दिस वीडियो. एंड इसके आगे हमारे आई थिंक ओनली 2 plays आर लेफ्ट. Villa for Sale and Day of Atonement. We'll do those one also, and if I get time, then definitely I will discuss the questions of these play. Okay students, thank you.